शनिवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं घोषित की गई, जिसको लेकर आज हम मौजूद हैं। अगर बात कर ली जाए महाराजगंज तहसील क्षेत्र का, एक ऐसा विद्यालय है न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल जो लगातार सुर्खियों में रहता है। सुर्खियों में इसलिए रहता है कि प्रतिवर्ष इस विद्यालय के लड़के टॉप करते हैं और अक्सर चर्चा में आते हैं। चाहे पढ़ाई की बात कर ली जाए या फिर जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता का जो सहयोग होता है और टीचरों का सहयोग होता है, उसकी वजह से बच्चे जो है अपने माता पिता का व क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। तो सीधा सवाल ईसा श्रीवास्तव से है, इनसे बात करेंगे। ईसा जी, आपका यूपीडी में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जब आपको 90% है तो आपको उम्मीद थी इससे ज़्यादा कि या फिर आपको पता था कि हम इसी के आसपास हमको नंबर मिलेंगे? हाँ, उम्मीद तो थी इससे ज़्यादा की, लेकिन अगर देखा जाए तो मैथ्स में मेरे मार्क्स कम हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे परसेंटेज डाउन हुए हैं। बाकी तो सब मैथ्स में क्या टीचर की वजह से या फिर खुद थोड़ा सा वीक रहा मैथ? नहीं, टीचर की वजह से कुछ नहीं है। बाकी मेरी मैथ्स थोड़ी सी है वीक, तो उसकी वजह से ये हुआ। सबसे अच्छे नंबर किस सब्जेक्ट में आपको मिले? सबसे अच्छे कंप्यूटर में मिले हैं। 98 मार्क्स हैं कंप्यूटर में, बाकी तो सब में ठीक ही है। तो कंप्यूटर में 98 मार्क्स है, तो फिर आगे करने का क्या सोच रखा है आपने, आगे क्या करेंगे? कंप्यूटर में मार्क्स भी अच्छे हैं और कंप्यूटर अच्छी भी लगती है, इस वजह से मेरा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ही मन है। बाकी तो फिर तो मम्मी पापा एग्री हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर उनकी कुछ और चॉइस है? हाँ, मम्मी पापा एग्री हैं। मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्री हैं। अच्छा, ये जो सफलता है इसका श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? इस सफलता का श्रेय तो मम्मी पापा, टीचर्स, घर परिवार सभी को देना चाहेंगे। सबने मेरे साथ बहुत अपना योगदान दिया, मम्मी पापा, बाकी सब ने, टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की हर चीज़ में। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा जो है पढ़ाई के लिए अग्रसित कौन करता था घर में, पापा या फिर मम्मी? सबसे ज़्यादा तो मम्मी करती थी। मम्मी? हाँ। अच्छा, मम्मी घर पे रहती इसीलिए ज़्यादा करती होंगी? हाँ, मम्मी घर पे रहती हैं। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया तो फिर शिक्षकों ने क्या कहा आपसे? जब आपको बुलाया गया, कॉलेज बुलाया गया, तो फिर क्या कहा आपको? तो टीचर्स ने बोला कि मतलब बहुत अच्छा है रिज़ल्ट, लेकिन और उम्मीदें थी आपसे, लेकिन अब जो भी आ गया वो तो अच्छा है ही। सबसे पहले तो आप ये बताइए कैसा लग रहा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सब बहुत बहुत बधाई आपको आने के लिए। और बिटिया मेरी ने 19.33% मार्क ला करके हमारे क्षेत्र में नाम रोशन किया है और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, जब न्यू स्टैंडर्ड में आपने एडमिशन कराया उसी समय ये तेज थी या फिर विद्यालय पहुंचने के बाद इनके अंदर ये? शुरू से ही बिटिया के पढ़ने में मन लग रहा था, अच्छा पढ़ाई करने में, और पढ़ाई करने में अच्छा, पढ़ने में ठीक है बिटिया। अच्छा, आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात की तो आप एग्री हैं या फिर कुछ और चाहते हैं? देखिए, अभी तो हाई स्कूल पास किया बिटिया ने, ठीक है, अभी इंटर पास होना है, उसके बाद अभी कोई है इनका मतलब ये डिसाइड कर रही हैं, लेकिन अब आगे देखते हैं कैसे क्या है। कोई अभी मतलब ये इससे सेटिस्फाई नहीं है हम कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही। ये मैंने ईसा श्रीवास्तव थे, इनसे हमने खास बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात इन्होंने कही कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लेकिन हमने दूसरी चॉइस पूछी तो IAS बनने की बात भी कही। तो कहीं ना कहीं एक अलग फ्रेम है, क्योंकि इनके चाचा जो हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसी मतलब उनको देख कर ये कहीं ना कहीं प्रेरणा है इनके मन में कि हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। NSPS की बात कर लिया तो NSPS जो विद्यालय है, लगातार यहाँ के जो बच्चे हैं वो हाई प्रोफाइल, मतलब उनकी जो रैंक रहती है कहीं ना कहीं हमेशा चर्चा में रहती है। जब भी रिजल्ट आउट होते हैं, अभी एक लड़का था नैतिक श्रीवास्तव, उसने चश्मे का आविष्कार किया था, तो काफ़ी चर्चा में था। तो वहाँ के शिक्षकों की बात करें तो अभी अभिभावक भी ने कहा कि वहाँ जो शिक्षक हैं बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को जो है पढ़ाई, जो बच्चों के अंदर जो प्रतिभा उसको निखारने का काम करते हैं। तो ये ईसा श्रीवास्तव थी, इनसे हमने खास बातचीत की। हमारे साथ ईसा श्रीवास्तव के सिस्टर हैं अनन्या श्रीवास्तव, इनको भी अच्छे मार्क्स में 88% मार्क्स इनको NSPS मिले हैं। इनसे भी खास बातचीत करेंगे कि अच्छा, सबसे पहले बताओ कि तुमको जो ये मार्क्स मिले हैं अनन्या, खुश हो? हम सेटिस्फाइड तो नहीं है, लेकिन अब जो मिल गए हैं सही है। उम्मीद तो 90+ की थी, लेकिन 88.50 ही पहुंचा हमारा रिज़ल्ट। ईसा से छोटी हो या फिर बड़ी? ईशा से छोटे हैं हम। तो ठीक है, फिर तो अगर ज़्यादा मिल जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है ईसा को ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती हम दोनों को, क्योंकि हम लोग कोई वो नहीं था हम लोग में भेदभाव कि हमें ज़्यादा मिल जाए उन्हें कम मिल जाए। हम लोग ये सोचते थे जिसने जितनी मेहनत की बस उसको उस हिसाब से मिले। लेकिन कंपटीटर तो होता रहा होगा ना घर में कि मतलब चर्चा में कि मन में तो रहता है कि हमको दीदी से अच्छे मार्क्स मिले,
हाँ, वो तो है, लेकिन वो बड़ी हैं तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा मिले और हम छोटे हैं तो हमें कम, इससे हमें कोई वो नहीं है। लेकिन मतलब आप चाहते कि उम्मीद से कम मार्क्स मिले? हाँ जी, हम ये थे कि हमें जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से हमें कम मार्क्स मिले हैं। अच्छा, ये तो क्या तुम क्या बनना चाहती हो? सर हम तो, मेरी तो चॉइस है कि हम एक डॉक्टर बने, क्योंकि अगले साल आप सभी ने देखा कि जिस हिसाब से कोरोना की लहर आई उस हिसाब से हमारे डॉक्टर्स ने कितनी ज़्यादा मेहनत की और कितने पेशेंटों की जान बचाई और कुछ को हमने खोया भी है इस कोरोना महामारी में। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम एक सफलपूर्वक डॉक्टर बने जिससे हम लाखों और करोड़ों मरीज़ों का इलाज कर सकें। कितनी सही बात कही स्टूडेंट ने, अनन्या ने। कारण ये है कि देखिए सोच देखिए, इनका कहना है कोरोना काल में देखने में डॉक्टर जिस तरह से मतलब डॉक्टर थे, लेकिन ये एक सोच थी कोरोना में जिस तरह से डॉक्टरों की कमी भी थी, इलाज नहीं हो पा रहा था लोगों का, तो इनको वहीं से प्रेरणा मिली कि इनका कहना है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, ये तुमने सोचा क्या जब कोरोना हुआ उसके बाद से सोच आई या इससे पहले भी सोचती है? सर उसके बाद से ही सोचा हमने, क्योंकि हमने कोरोना टाइम में देखा कि हमारे लिए डॉक्टर एक भगवान का रूप था, तो उस हिसाब से हमें यही सोचना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जितने बच्चे हैं हम उनसे कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम करें जिससे हमारी देश की सेवा हो सके और उनको कुछ फल मिल सके। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम एक सफलपूर्वक डॉक्टर बने। अच्छा, बचपन से क्या बनने का शौक़ था? और बचपन से तो हमारी इतनी समझ थी नहीं, तो कोई भी कुछ भी बता देता था तो वही लगता था वही अच्छा है। लेकिन अभी अगले साल से हमने देखा कि जैसी अब देश में कमी है डॉक्टर्स की, उस हिसाब से हम एक डॉक्टर ही बनना चाहेंगे। डॉक्टर बनना चाहेंगे। अच्छा, तुमको क्या गिफ्ट दिया पापा ने? सर अभी तो कुछ है, वही सबसे गिफ्ट है हमारा। अच्छा, अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हम अपनी सफलता का श्रेय अपने घर परिवार, पापा मम्मी, अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहेंगे। और हमारे भैया ने हमारे साथ बहुत मेहनत की, उन्होंने ही हमें समझाया सिखाया, और हम सब कुछ बस अपने टीचर्स, मम्मी पापा और पेरेंट्स को देना चाहेंगे। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अनन्या। इनका साफ तो करना कि डॉक्टर बनने का सपना था, इनको सपने और थे, लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही। देखिए इतने छोटे मतलब हाई स्कूल में ही पढ़ रहे, लेकिन सोच देखिए कि कोरोना एक ऐसा दौर था जहां हर कोई परेशान था, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। तो डॉक्टरों की कमी के चलते एक अपील भी ये कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है जो अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं, उनसे अपील करती है अनन्या कि वही डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर बनने से जो सेवा है वो देश की सेवा है। तो एक सिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है और दूसरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर बनना चाहती है।